स्टेमिना बढ़ाता है शरीर का। जो सेक्स आर्गन है उसकी वीकनेस। आज इस वीडियो में बात होगी जिनसेंग की। जिनसेंग किस तरह से बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, पहले इसको देखेंगे। लास्ट वाले पोर्शन में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं जिनसेंग के बारे में। अधिकतर लोग जानते हैं कि जिनसेंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बॉडी की क्षमता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक एक्शन समझ लेते हैं कि बेसिकली किस तरह से स्टेमिना शरीर को स्टेमिना बढ़ाता है शरीर का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जिनसेंग है इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है? जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइन यानी जो रीढ़ की हड्डी सबसे पीछे की तरफ, सबसे ऊपर सर्वाइकल होती है, उसके बाद थोरेसिक यानी जो चेस्ट रीजन है यहाँ पे थोरेसिक है, उसके नीचे लंबर है, फिर सेक्रल है, फिर कोक्विजियल है। तो लोअर पार्ट पे एक्ट करती है। तो मान लीजिए इस तरह से एक्ट करती है, यानी चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन से, जहां पे जैसे आप हाथ रख के ऐसे खड़े होते हैं तो जहां पे हाथ रखे हैं वहां से लेकर के नीचे तक अफेक्ट करता है। अब सीधी सी बात है कि अगर लंबर रीजन में अफेक्ट कर रहा है, सेक्रल रीजन में और कोक्विजियल रीजन में अफेक्ट कर रहा है, तो यही से सियाटिक नर्व निकलती है। लगभग सियाटिक नर्व निकल के दोनों पैर तक जाती है। यानी ये समझ लीजिए कि जो सियाटिक नर्व है यानी जो कमर दर्द है, इसी के डोमेन का है। अब सीधी सी बात है कि अगर इस लोअर पोर्शन में अफेक्ट करती है तो इसी लोअर पोर्शन में क्या है? टेस्टिस भी है, प्रोस्टेट भी है ना, महिलाओं में ओवरी, यूट्रस भी है। महिलाओं को खास तौर से कमर दर्द की शिकायत इसलिए होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ता है, वेट बढ़ने के कारण थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ता है इस पोर्शन पर, जो स्पाइन होती है, थोड़ा सा पीछे झुकना पड़ता है स्पाइन को। तो इस तरह से लोअर पोर्शन पे अफेक्ट करती है, यानी जो सेक्स आर्गन है उसकी वीकनेस से लेकर सियाटिका, कमर दर्द, इस तरह के डोमेन को कवर करती है। बेहतरीन मेडिसिन है। क्लियर कट देखिए लिखा है, एक्ट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड का जो लोअर पार्ट है उस पर अफेक्ट करता है, यानी लंबर रीजन पर, सेक्रल रीजन पर, कोक्विजियल रीजन पर अफेक्ट करता है। यहाँ से कई नर्व्स निकल के नीचे जाती हैं। अब नीचे जाती हैं तो यहाँ पे अफेक्ट करता है, नहीं यहाँ पे दिक्कत है, जो भी है उसको सही करेगा। फिर उससे रिलेटेड यानी यहाँ पे जो नीचे जा रही है सियाटिका नर्व दोनों तरफ, उसको भी अफेक्ट करेगा, उसको भी ठीक करेगा। अब सियाटिका या फिर कमर दर्द या फिर रोमेटिज्म भी इसके डोमेन में आ जाएंगे। तो देखिए, लैम्बिगो कमर दर्द, सियाटिका और रोमेटिज्म। और उसके बाद क्लियर कर लिखा है, ब्रूस पेन इन द लंबोसैक्रल रीजन एंड थाई, यानी जैसे कुचल दिया गया है। ब्रूस पेन हो रहा है यहाँ पे कमर में और फिर थाई वाले रीजन में, यानी जहां से नीचे पैर स्टार्ट होता है तो उस थाई वाले रीजन में और कमर में ब्रूस पेन हो रहा है, जैसे कि कुचल दिया गया है या फिर चोट लग गई है, इस तरह के दर्द होता रहता है। और नॉकटर्नल डिगिंग पेन इन द राइट लोअर लिम्ब एक्सटेंडिंग टू टो, रात को जब सोते हैं तो दर्द होने लगता है और राइट साइड में। और ये जो दर्द है, बेल्ट जहां पहनते हैं यानी कमर से लेकर के नीचे तक, टो तक जाता है। तो ये पूरा सियाटिक नर्व राइट साइड की ज्यादा अफेक्टेड है, यानी इसमें रात को सोते समय दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट में भी होता है लेकिन इंटेंसिटी राइट वाले की ज्यादा है। तो दोनों तरफ की सियाटिका नर्व में जो भी डिफेक्ट है उसको ठीक करता है, और ठीक इसलिए कर पाता है कि यहाँ एक्शन यहाँ पे है, यानी ये सियाटिक नर्व की ओरिजिन यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे सही कर दिया है तो आगे वाला पोर्शन को सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा ही काम जिनसेंग करता है। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि स्टिफ कंट्रैक्टेड जॉइंट, हैवीनेस इन लोअर लिम्ब, यानी जो नीचे वाला जो पैर है इसमें भारीपन सा लगता है। जैसे पहले आसानी से चल फिर पाते थे, अब क्या लगता है कि थोड़ा सा पैर भारी है, यानी उस तरह का मोशन नहीं आ पाता। मोशन नहीं आ पाता इस वजह से कि अफेक्शन यहाँ पे है जहां पे ओरिजिन है, यानी ओरिजिन वाले पोर्शन में जो दिक्कत है उसी को सही करना मेन टारगेट है। अगर आप उसको सही कर लेंगे तो ये जो हैवीनेस है पैर में चलते समय ये भी कम हो जाएगा, रात को सोते समय जो दर्द कर रहा है वो भी कमतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पैरालिटिक वीकनेस भी है, यानी कमजोरी इतनी ज्यादा है इस पोर्शन में कि पैरालिसिस जैसा है, यानी जैसे दम ही नहीं है, पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा है कमजोरी की वजह से। और प्रेशर इन द टेस्टिस, यानी जो टेस्टिस रीजन है उसमें प्रेशर है। और वीकनेस ऑफ द जेनाइटल, यानी एक तो प्रेशर जैसा महसूस होता है उसमें, और वीकनेस है, कमजोरी सी है जेनाइटल आर्गन में। तो सीधी सी बात है कि देखिए, टेस्टिस में प्रेशर है, जेनाइटल आर्गन में कमजोरी सी है,
उसी सिचुएशन में अगर 2-4 बार सेक्स कर दिया लगातार दिनों में या फिर एक ही दिन में, तो अब होता क्या है कि उस आदमी की हालत खराब हो जाएगी, दिक्कत और बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर टेस्टिस रीजन में है, ये पूरा रीजन अफेक्टेड है, उसी पर आपने 1 से 2 दिन या फिर एक ही दिन में 1 से 2 बार अगर अंतरंग हुए तो क्या होगा, रोमेटिक पेन आफ्टर फ्रीक्वेंट इमिशन, 2 से 3 बार निकलता है सीमेन। उसके बाद जो दर्द है, कमर दर्द, सियाटिका, रात को डिगिंग पेन, इन सब की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जो लोअर पोर्शन स्पाइनल कार्ड उस पर अफेक्ट करके जो कमर दर्द, सियाटिका, डिगिंग पेन, टेस्टिस में जो हैवीनेस लगता है और इमिशन के बाद सीमेन को निकलने के बाद जो दर्द होता है, इन सब को धीरे धीरे ठीक कर देता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो जिनसेंग का मदर टिंचर आप यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। तो जो जिनसेंग का मदर टिंचर है यहाँ पे अफेक्ट करेगा, यहाँ पे जो भी दिक्कत है उसको रिपेयर करेगा और रिपेयर करने के बाद जो दर्द हो रहा है धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे रिपेयर होता जाएगा वैसे वैसे दर्द, हैवीनेस, डिगिंग पेन, सियाटिका, इन सब की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। काम की बात शेयर करें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। आप 1 महीने तक यूज करें और इसके बाद अगर यूज करना है तो 30 पोटेंसी की दवा यूज करें। तो इस तरह से जिनसेंग का बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।